जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपका इलेक्ट्रिक स्टोर है या इलेक्ट्रिक सामान का कारोबार है तो आप उसको हमारे सॉफ्टवेयर में कैसे मैनेज कर सकते हैं। अच्छा देखिए, आपको फ़ायदा क्या होगा, आपकी इन्वेंट्री या स्टॉक जो है वो मैनेज हो जाएगा। सेल होने पे स्टॉक ऑटोमेटिकली माइनस हो जाया करेगा, परचेज होने पे स्टॉक ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाया करेगा। आप सॉफ्टवेयर में अपने कस्टमर और सप्लायर्स के खाते भी बना सकते हैं। अगर आप उनके साथ उधार पे या कैश पे काम करते हैं तो आप बिलिंग करेंगे, बिल निकल आएगा, आपका पर्ची रसीद निकल आएगी 3 इंच वाली थर्मल प्रिंटर पर या बड़ी A4 या A5। इसके अलावा आप अपने जो खर्चे हैं बिजनेस के, जैसे कि दुकान का किराया वगैरह, लड़कों की सैलरी वगैरह, कोई मेंटेनेंस या दीगर और भी जो अखराजात होते हैं वो भी सॉफ्टवेयर में मैनेज करेंगे। और इसके अंदर आप चाहें तो एक से ज़्यादा यूज़र्स आपके सॉफ्टवेयर में अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपने कोई लड़का मुलाजिम रखा हुआ है, कैशियर वगैरह, उसका अकाउंट बना सकते हैं और उसको डिफरेंट फीचर्स तक एक्सेस दे सकते हैं और पाबंदी भी लगा सकते हैं। फिर सॉफ्टवेयर आपको मुकम्मल आपकी रिपोर्ट दिखाएगा कि आपने क्या सेल किया है, क्या बचत हुई है, क्या परचेज हुई है, क्या एक्सपेंसेस हुए हैं, क्या आपको मुनाफा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। एक एक चीज़ सॉफ्टवेयर जो है वो आपकी मैनेज करेगा। तो चलें आइए अब चलते हैं सॉफ्टवेयर की स्क्रीन की तरफ। ये हम डेस्कटॉप के ऊपर आए, हमने सॉफ्टवेयर को ओपन किया, हम सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन कर गए। जैसे ही हम सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन करते हैं तो आप देखिएगा कि हमारे पास इसकी मेन मेन्यू या डैशबोर्ड खुल जाता है। इसको आप मेन मेन्यू या डैशबोर्ड कह सकते हैं। इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। राइट साइड के ऊपर आपकी एंट्रीज हो जाएंगी, जो राइट साइड के ऊपर आपको बटन्स नजर आ रहे हैं, और लेफ्ट साइड के ऊपर आपके बिजनेस प्रोसेसेस हो जाएंगे, सेल परचेज पेमेंट्स वगैरह और रिपोर्ट्स वगैरह आप देख सकते हैं। ये जो दरमियान वाला सेक्शन है ये आपको रोजाना की एक मुख्तसर सी समरी दिखाता है, और यहाँ पर जो डिटेल्ड रिपोर्ट्स हैं वो अलग से सेक्शन में मौजूद हैं। ऊपर आपके पास शॉर्टकट बटन्स हैं, जो आप कुछ जो स्क्रीन्स आप ज़्यादा खोलते हैं उनके लिए हमने शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम सेटिंग्स का शॉर्टकट यूज़ करते हैं, और सबसे पहले जाके जो आपका बिजनेस है, उसका जो स्टोर है या कंपनी नेम है, शॉप है, उसका हम नाम सेट कर लेते हैं, जैसे कि एसन इलेक्ट्रिक स्टोर एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप अपना कोई फ़ोन नंबर या एड्रेस भी लिख सकते हैं कि आप कहाँ पे रहते हैं, कोई भी आप लिख के कर सकते हैं ताकि वो आपका बिल पे प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे आप अपना कोई सा भी नंबर वगैरह भी लिख सकते हैं ताकि वो बिल पे प्रिंट हो जाए। ये देखिए जी, आपके सॉफ्टवेयर का नाम सेट हो गया है। अब देखें, बड़ा ही सिंपल प्रोसीजर है। सॉफ्टवेयर में सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने क्या करना है, अपनी आइटम्स डालनी है। ठीक है, जो आपके प्रोडक्ट्स होती हैं सॉफ्टवेयर को आपने बताना है कि हमारे पास ये कुछ होता है। अब यहाँ पर कैटेगरीज और यूनिट्स, इनका जो फीचर है ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो कैटेगरीज भी बना सकते हैं अपने बिजनेस में। यूनिट्स आपके मिसाल के तौर पे पीसीज हो सकते हैं, पैक्स हो सकते हैं या पेयर हो सकता है, वो आप एक ही दफ़ा डिफाइन कर लेंगे सॉफ्टवेयर में। फिर यहाँ पे आप यूनिट्स के नीचे तीसरे नंबर पर आइए, आइटम्स का बटन है। इस फील्ड में आप अपनी आइटम्स डालेंगे। जब इस फील्ड में आप अपनी आइटम्स डालेंगे तो देखिए, आइटम डालने के लिए सिर्फ 3 लाजमी फील्ड्स हैं, आइटम नेम, कॉस्ट प्राइस या सेल प्राइस। सॉफ्टवेयर को आप बताएंगे कि हमारे पास ये आइटम्स होती हैं। अब ये देखिएगा, मैं एक आइटम डालता हूँ मिसाल के तौर पे 18 वाट LED बल्ब एक यहाँ पे आप इसकी कॉस्ट प्राइस मिसाल के तौर पे आप ये 100 रुपीज़ का आपको पड़ता है और आप इसको 160 रुपये का सेल करते हैं। ये 3 फील्ड्स हो गई। बाकी सारी फील्ड्स जो है वो ऑप्शनल है। यहाँ पे जो करंट स्टॉक है आप बता सकते हैं सॉफ्टवेयर को कि मेरे पास इस वक्त मौजूदा स्टॉक इसका इतना पड़ा हुआ है। समझ लीजिए 40 आपके पास पीस पड़े हुए हैं, और ये यूनिट आप इसका पीस सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके पास सेव हो गया। इसी तरह से सेम दूसरी हमारे पास आइटम डलेगी, जैसे कि 24 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब। यहाँ पे आप इसको कॉस्ट प्राइस डाली, यहाँ पे आपने सेल प्राइस डाली, और यहाँ पे आप आ गए, आपने इसका करंट स्टॉक डाल दिया। आपके पास फॉर एग्जांपल ये 40 पीसेस पड़े हुए हैं। यूनिट अगर डालना है डाल दें, नहीं डालना ना डालें। जैसे आपके पास एक आइटम हम और डाल लेते हैं, 3 पिन शू। ठीक है, जैसे ये आपको 20 रुपये का पड़ता है और आप इसको 30 रुपये का सेल करते हैं। ये आपके पास समझ लीजिए कि 60 पीस पड़े हुए हैं। यहाँ से अगर आप यूनिट डालना है डाल दें, नहीं डालना ना डालें। ये आप सेव कर लें। आप यहाँ पर अपनी अनलिमिटेड आइटम्स इसी तरह से डाल सकते हैं। देखिए नीचे आपके आइटम्स की लिस्ट आ गई है, ये सेव हो चुकी हैं।
आइटम का नेम है, कॉस्ट प्राइस है, सेल प्राइस है, उसका यूनिट है, उसका करंट स्टॉक है। ठीक है जी। अब हम इसको बंद करते हैं। बंद करके फौरन से जाते हैं बिलिंग स्क्रीन के ऊपर। आप बिलिंग यहाँ से लेफ्ट साइड के ऊपर मेन मेन्यू है, यहाँ से भी कर सकते हैं, या उसका जो शॉर्टकट है ये आप यूज कर सकते हैं, सेल F1। ये देखिएगा आप कीबोर्ड से F1 भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही हम जाते हैं, हम बिलिंग के ऊपर आ गए। अब देखिए मैं आपको कहता हूं कि यहाँ पे हमारे पास एक कस्टमर आया है, इलेक्ट्रिक बल्ब लिया उसने 3 इलेक्ट्रिक बल्ब लिए 24 वाट वाले, फिर 18 वाट वाले उसने हमारे से 5 इलेक्ट्रिक बल्ब लिए, और हमारे से वो एक 3 पिन शू भी ले गया। जैसे ही आपका बिल बनता जा रहा है, ऑटोमेटिकली सारी प्राइस कैलकुलेट होती जा रही है। आप ये देखिएगा यहाँ पे ये टोटल पेबल और पेड जो है आपका टोटल अमाउंट बन गई है। ये आपका बिल बन गया। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे, आपका प्रिंट भी निकल आएगा और आपकी सेल सेव भी हो जाएगी, स्टॉक से आपका माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होकर सब कुछ आ जाएगा। अगर मैं स्क्रीन को बंद करूं तो आप ये देखिए कि यहाँ पर आपकी आज की सेल्स ये आपको दिखा रहा है। बाकी अगर हम रिपोर्ट्स के अंदर जाएं तो रिपोर्ट्स के अंदर भी बिल्कुल आपको ये यहाँ पर देखिए ओवरऑल सेल्स रिपोर्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज की सेल्स में हमारे पास एक ही बिल बना है जिसकी तफसील ऊपर आ रही है, नीचे टोटल हमारे पास सेल्स आ रही हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको सिस्टम प्रॉफिट लॉस भी दिखाएगा कि अगर आज आपकी ये 1430 की सेल हुई है तो आपका इतनी कॉस्ट आई थी, ये प्रॉफिट हुआ है आपको। ठीक है, आपके पास कोई कैद नहीं है, आप अपने महीने की सेल देखें, 1 दिन की देखें, 2 दिन की देखें, हफ्ते की देखें, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, इसमें अब आपके साथ एक और बात शेयर कर देते हैं कि जाहिर है अगर आप क्रेडिट के ऊपर काम करते हैं, कुछ आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं, तो वो भी आप मैनेज कर सकते हैं। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि यहाँ पर आप आइए राइट साइड के ऊपर, यहाँ पर ये देखिए आइटम्स के नीचे सप्लायर है, सप्लायर्स के नीचे कस्टमर्स है। कस्टमर्स को हमने क्लिक किया, जो आपके कस्टमर्स हैं आप उन सबको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम एक कस्टमर है हमारा अली, हम उसको डिफाइन कर देते हैं। अगर उसका कोई ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है, खड़ा हुआ बैलेंस है, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन भी उसकी डाल सकते हैं, वो सारी ऑप्शनल है। अब इसी तरह से आप यहाँ पे एक और शकूर हमारा एक कस्टमर है, उसका जो खड़ा हुआ बैलेंस है वो 20,000 रुपये है, हम उसको सेव कर देते हैं। देखिए बिल्कुल इसी तरह से आपके पास जो है वो बिलिंग पर आप जाएंगे और यहाँ पर आप सबसे पहले अपने कस्टमर को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि अली है, अगर वो आपके पास आता है, आपके पास 18 वाट के इलेक्ट्रिक बल्ब लेने आ रहा है जैसे कि 5, और फिर 24 वाट के भी वो लेने आ रहा है जैसे कि 10, देखिए उसका बिल बन गया 2800 रुपये। अगर आपने उसको क्रेडिट पे देना है तो नीचे जाइए कैश पे, ये वाली फील्ड पे क्लिक कीजिए, यहाँ से क्रेडिट को सिलेक्ट कीजिए। अगर अली कुछ पैसे दे रहा है तो वो पैसे यहाँ पे लिख दीजिए पेड में, अगर वो कुछ भी नहीं दे रहा तो 0 लिख दें, अगर कुछ दे रहा है तो आप वो लिख दें। जैसे कि 2800 है, हम कहते हैं अली हमें 1500 रुपया दे रहा है, उसका प्रीवियस बैलेंस भी सॉफ्टवेयर दिखा रहा है। अब आप इसको सेव कर देंगे। जब आप इसको सेव करेंगे आपका प्रिंट भी निकल आएगा, आपकी जो सेल है वो सेव भी हो जाएगी। अब देखें आपकी जो सेल है ना, वो ये टोटल सेल ये हो गई है। अब अगर हम रिपोर्ट्स में हैं तो आपको सॉफ्टवेयर रिपोर्ट्स में ये भी दिखा देगा कि आपकी टोटल सेल ये 4230 रुपये हुई है, जिसमें से 2930 रुपये कैश है और 1300 रुपये आज क्रेडिट हुई है, ये भी आपको दिखा देगा। उसके अलावा सॉफ्टवेयर आपको ये भी दिखा देगा, अगर आप कस्टमर्स में जाएं तो उसका तफसीली खाता भी आपको दिखा देगा, जो आप प्रिंट भी कर सकते हैं, PDF बना के अपने कस्टमर को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जैसे कि अली है, देखिए इसको क्लिक किया, यहाँ पे इसका खाता आ रहा है, यहाँ पे इसका खाता आ रहा है 50,000 रुपया इसका पहले बैलेंस था, उसके बाद सेल की 1300 की क्रेडिट की, 1300 उसमें ऐड हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपकी परचेज साइड भी है, आपकी रिपोर्ट्स भी हैं, परचेज से रिलेटेड भी और सेल से रिलेटेड भी। ठीक है, अगर आपके पास नया माल आया है तो आप उसको परचेज करेंगे। परचेज करने के लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन डाल लें। मिसाल के तौर पे आपके एक सप्लायर है, उनका नाम है जी ABC ट्रेडर्स, जिनसे आप माल खरीदते हैं। ठीक है, अगर उनके साथ भी क्रेडिट कैश दोनों के ऊपर करते हैं तो आपके पास आ जाएगा। जैसे कि ये 12,000 रुपया आपने उनका देना है, यहाँ पे आप जाएंगे, अब आप परचेज करेंगे सीधी। देखिए सप्लायर को आपने सिलेक्ट किया, सप्लायर को जैसे आपने सिलेक्ट किया, जब आपने सिलेक्ट किया तो आपके पास यहाँ पे 18 वाट के जो बल्ब हैं वो आपने खरीदे हैं 100, और यहाँ पे आपने 24 वाट के जो बल्ब हैं वो खरीदे हैं 200। ठीक है, ये देखिए ये उसका 34,000 रुपया बिल बन गया है। उसी तरीके के साथ आएगा, अगर आप क्रेडिट करना चाहते हैं सारा क्रेडिट कर देंगे, लेकिन जी मैं इसको सारा क्रेडिट करता हूँ।
और ये 34,000 रुपया बैलेंस में ऐड हो जाएगा अली साहब के, यानी कि हमने उनके पैसे देने होंगे। अब आप देखें सॉफ्टवेयर ने आपको दिखाया इतने की आपकी परचेजेज हुई हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने आपको सप्लायर्स में आके आप ये ट्रांजैक्शन वाला टैब जब क्लियर करेंगे तो यहाँ पे आप जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास इनका भी खाता आ जाएगा। पूरा खाता ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर बनाता जाएगा। ठीक है, ये देखिए इन पहले 12,000 था, फिर एक परचेज की क्रेडिट के ऊपर 46,000 रुपया हो गया, हमने इनका 46,000 रुपया देना है। एक आपके पास ये चीज़ आ जाती है। फिर आपके पास आइटम्स के अंदर ऑटोमेटिकली देखिए स्टॉक बढ़ गया है। हमने परचेज की तो स्टॉक बढ़ गया, जब सेल की थी तो कम हो गया था। इसी तरीके के साथ आपकी जो एक्सपेंस मैनेजमेंट है वो भी हो जाती है। अगर आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना चाहते हैं तो आप आके अपने एक्सपेंस के हेडर्स बना सकते हैं एक बार में, जैसे कि सैलरीज में, जैसे कि फ्यूल वगैरह, जो भी आपने बनाना है बना सकते हैं। अपने एक्सपेंसेस को भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि अगर आज आपने फ्यूल का खर्चा किया है तो आप डाल दीजिए कि यहाँ पे जी हमने 400 रुपये हमारा फ्यूल लगा, इसको आप सेव करवा दें। अगर आपने सैलरी दी है आप यहाँ पे मेंशन कर दें जी मैंने जी अहमद को सैलरी दी है, अहमद को सैलरी दी है, और जितनी भी दी है 40,000 रुपये अहमद को सैलरी दी है, ये आप उसको सेव कर दें। आपका बिजनेस जो है पूरी तरह से मैनेज हो जाएगा। अगर आप अपनी रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं उसमें जाके हर एक की अलग-अलग रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पे आपको समरी आ गई, आज इतने की सेल्स हुई हैं, इतने की परचेजेज हुई हैं, इतने के एक्सपेंसेस हैं। रिपोर्ट्स में जाके आपके पास यहाँ पे एक्सपेंस रिपोर्ट अलग से मौजूद है, आपके पास यहाँ पे स्टॉक रिपोर्ट अलग से मौजूद है, आपके पास प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट अलग से मौजूद है, उसमें वो आपको एक्सपेंसेस माइनस करके भी दिखा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे एक पेबल और रिसीवेबल है जो आपको पूरे बिजनेस में उधार की मालूमात दे देता है कि टोटल आपके पास कितना पैसा देने वाला है, टोटल कितना लेने वाला है। ये देखिए अली का और शकूर, ये रिसीवेबल है 71,300 आपने लोगों से लेना है और 46,000 रुपया आपने लोगों का देना है, यानी कि अपने कस्टमर्स और सप्लायर्स का। तो वीडियो हम इतनी ही बनाएंगे, ज़्यादा लंबी, क्योंकि लोग देखते नहीं हैं। बाकी जब आपको हम फ्री डेमो देंगे तो उसमें तफसील से आपको मज़ीद गाइड करेंगे। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।